दुर्लभम त्रय में वै तद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशया। अर्थात भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है वे हैं मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुषों का संशय यानी महापुरुषों का संग। ये तीनों ही दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रय, ये तीनों ही दुर्लभ हैं और बिना भगवत कृपा के इनकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। प्रभु जी और सरल शब्दों में कहा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है कि पहले तो जीव को मनुष्य योनि की प्राप्ति हो, अर्थात लाखों योनियों की यात्रा के पश्चात मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। दूसरा, मनुष्य योनि प्राप्त होने के पश्चात मनुष्य मुमुक्षु हो। मुमुक्षु अर्थात भीतर की यात्रा करे, अंतर्मुखी हो, मुक्ति की इच्छा रखे। तीसरा, इस मुक्ति हेतु मनुष्य साधु पुरुषों का, सिद्ध पुरुषों का, आध्यात्मिक जीवों का संग करे, उनके सानिध्य में रहे। तो ये तीनों ही दुर्लभ हैं, असाधारण हैं। वर्तमान की बोली में भैया ये तीनों का एक साथ होना या इन अद्भुत अवस्था का संगम होना बहुत बहुत ही दुर्लभ है। ये श्लोक मैंने अपने एक अति प्रिय सम्मानित विश्व गुरु, जिन्हें जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से सम्मान पूर्वक जाना जाता है, उनकी एक अति अतुलनीय सम्मानित रचना जिसको विवेक चूड़ामणि के नाम से भी जाना जाता है, उससे लिया है प्रभु मैंने। अच्छा, इसका कारण है कि दुर्लभ क्यों है, पर यहाँ करबद्ध हो, साष्टांग दंडवत हो, अपने गुरु शंकराचार्य जी से क्षमा याचना करते हुए ये पाप मैं कर रहा हूं। पाप इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना मिश्रण कर रहा हूं कि मनुष्य योनि तो फिर भी मिल सकती है, क्योंकि बिहारी जी करुणा निधि के रूप में मनुष्य योनि दे देते हैं। बहुत ज्यादा भीख मांगो, रो पीटो बिहारी जी से। पर दुर्लभ है बाकी की दो बातें, मुमुक्षु होना और महापुरुषों का संशय। तो प्रभु जी स्वागत है सहज ज्ञान की सत्संग यात्रा में। जैसा आपको विदित है कि हम इन दिनों सत्संग कर रहे हैं एक विशेष विषय पर, और ये जो विषय है ये है जैसे विश्व धर्म एक ही हो, यानी सारे विश्व का धर्म बस एक ही है, या एक ही विश्व गुरु हो और संपूर्ण जगत उसका अनुयायी हो। और ये विश्व गुरु या धर्म है जो हमने कहा पैसा, धन, वित्त, रोकड़ा। तो प्रारंभ करते हैं प्रभु जी आज के सहज ज्ञान का सत्संग इस ज्ञान मोती के साथ। दातव्यम भोक्तव्यम धन विषये संचयो न कर्तव्या, पश्ये मधुकारिणाम संचितम अर्थम हरन अन्ये। पुनः कहूंगा जैसा कहता हूं, दातव्यम भोक्तव्यम धन विषये संचयो न कर्तव्या, पश्ये मधुकरिणाम संचितम अर्थम हरंत यन्ये। अर्थात धन का प्रयोग दो प्रकार से होता है या होना चाहिए। कैसा? दान के रूप में, दातव्यम मतलब आप किसी को दान कर दो, किसी की सहायता कर दो, दातव्यम। भोक्तव्यम अथवा उस धन का स्वयं भोग कर लो, मतलब आप धन का उपयोग अपने ऊपर या अपनी इच्छाओं पर कर लो, अपनी इच्छा अनुसार कर लो। धन विषय संचयो ना कर्तव्य, किंतु उसका संचय नहीं करना चाहिए। कैसे? पश्ये मधुकरिणाम संचितम हरतम हरंत यन्ये। ध्यान से देखो कि मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किया मधु, शहद, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शहद एक प्रकार से मधुमक्खी का धन ही तो हुआ ना। तो कितने परिश्रम से कितनी मधुमक्खियां मिलकर धन को, अपने शहद को इकट्ठी करती हैं, और होता क्या है? हरंत अन्य, वो संचित किया हुआ शहद अंत में कोई और ही ले जाता है।
कितनी कमाल की बात है ना। या हम इसके भावार्थ को, इसके अर्थ को जरा गहराई से हम समझें कि इसके रचयिता क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु जी, जैसा मैं प्रायः कहता हूं कि श्लोक या दोहे होते तो मात्र 2 पंक्तियों के हैं, पर इनका अर्थ मात्र 2 पंक्तियों तक ही सीमित नहीं होता, अथाह हो जाता है, अनंत हो जाता है, जैसा गागर में सागर। अब हमने बहुत बहुत से उदाहरण देखे हैं, सुने हैं कि एक व्यक्ति ने बहुत बहुत धनोपार्जन किया, पैसा इकट्ठा किया, सारी जिंदगी बिता दी, बस कमा लूं कमा लूं, ना माता पिता के साथ समय बिताया, ना भाई बहनों के साथ, ना पत्नी बच्चों के साथ, ना दोस्त रिश्तेदारों के साथ, कि बस पहले इतना इकट्ठा कर लूं फिर आराम करूंगा। और जब आराम करने का समय आया तो या तो परिवार के कुछ सदस्य परलोक सिधार गए, या अचानक यमराज देव का स्नेहमय निमंत्रण आ गया और स्वयं परलोक सिधार गए, या रोगग्रस्त होके पड़े रह गए। तो वो जो धन इकट्ठा किया था ना प्रभु जी, ना तो दान में दिया गया, ना भोगा गया, बस हो गए मधुमक्खी, ले गए शहद। बच्चे या कोई और खुद चैन से अपना शहद भी ना चाट सके। ये मुझे बड़ा सुंदर और प्रीतिकर लगा श्लोक। ऐसा भी कहा गया है कि विश्व प्रसिद्ध सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, द किंग ऑफ ग्रीस, यूनान देश का सम्राट था सिकंदर, पूरे विश्व को जीतने की भावना से चला और विशेषकर भारत का साम्राज्य जीतना चाहता था, क्योंकि उस समय भारत को सोने की चिड़िया भी कहते थे। विश्व का सबसे समृद्ध संपन्न देश था भारत। तो सिकंदर भारत को जीतकर विश्व की सबसे बड़ी धन संपत्ति का स्वामी बनना चाहता था, अथाह स्वर्ण भंडार पाना चाहता था। यहां तक हुआ कि कितनी बड़ी सेना को लेकर हजारों मील की यात्रा कर, हजारों लोगों की मृत्यु पश्चात, इतने समय तक कष्ट उठाते हुए घुड़सवारी कर भारत पहुंचकर भारत के कुछ भीतर तक ही आ पाया था कि अस्वस्थ हो उसको वापस लौटना पड़ा, और अपनी मातृभूमि तक भी ना पहुंच पाया वो बेचारा सिकंदर, जो विश्व सम्राट बनना चाहता था। क्यों ना पहुंच पाया? क्योंकि बीच में यमराज से प्रगाढ़ मित्रता हो गई। प्रभु जी, आप तो जानते हैं कि यमराज एक क्षण नहीं लगाते अपनी मित्रता निभाने में, तुरंत स्नेह में निमंत्रण भेज बुला लेते हैं। क्या हुआ बेचारे सिकंदर के शहद का? पट गया लोगों में, चाट लिया गया दूसरों के द्वारा। तो सिकंदर की वो अभूतपूर्व महत्वाकांक्षा, वह अतुलनीय साहस, वह अवर्णनीय पराक्रम, वह भयंकर कष्ट, हजारों मील की यात्रा पर घुड़सवारी करते हुए, कितने शवों को देखते हुए, कुछ अपने कुछ शत्रु के, जिस शहद के लिए था, बेचारे को अंत समय एक बूंद भी ना नसीब हुई शहद चाटने के लिए। मतलब वह धन संपत्ति धरी रह गई सदा की भांति। अब ये भी सत्य है कि लगभग 20 या कुछ और उससे आसपास कुछ साल पहले लाखों करोड़ों रुपए जो विदेश के बैंकों में रखे हुए थे बहुत से देशों के रईस लोगों द्वारा, और जिसके बारे में वो किसी को बता भी ना पाए, तो उनके मरणोपरांत वह शहद रूपी धन अंततो गत्वा या तो वह बैंक ही चाट गया, या उस देश की सरकार चाट गई, या कोई और। One should not be surprised to know that millions and billions of dollars stashed in Swiss banks or some other banks of some other countries, kept by various persons from various countries, persons including head of these states, top ministers, top bureaucrats, top businessmen, or from any other fields of the government or private sector, their maximum money was gulped or squandered by those who were either in know of this, or by the banks themselves where the money was kept, as banks used as it was not claimed, and the families got zero.
nothing but zero, because the owner of money could not prove for the fear of getting exposed, and the banks did that because the owner had to go and attend the फंक्शन एट दी अबोर्ड ऑफ यमराज, यानी परलोक सिधार गए, यमपुरी सिधार गए, तो वो पैसा मारा गया। हमारे देश में कुछ बहुत बहुत प्यारे लोग थे और हैं भी वर्तमान में, जो महत्वपूर्ण सरकारी पद पर आसीन थे या हैं, या किसी भी क्षेत्र से हो, निजी क्षेत्र से, और उन्होंने बहुत सा शहद इकट्ठा किया और रख दिया, या तो भूमि में गाड़कर जैसे पूर्व में होता था, या छिपाकर, या किसी को दिया, या बेनामी संपत्ति का अंबार लगा दिया, या विदेशी बैंकों में रख दिया। अब बिना किसी को बताए एक दिवस अकस्मात ही यमराज से मित्रता हो गई। लो, यमराज ने मित्रता तुरंत निभाई और निमंत्रण भेज दिया यमपुरी आने का, हाथ के हाथ। लो, अपना शहद गड़ा रह गया, या कोई और ले गया या ले जाएगा। वैसे प्रभु जी ये बता दूं, यमराज दोस्ती सबसे निभाते हैं, तुरंत निमंत्रण भेज देते हैं। अच्छा, अगर मान लो मूड ना भी हो आपका जाने का, पर उनके दूत इतना प्यार करते हैं, इतना विशेष आग्रह करते हैं कि बस जबरन लेकर ही जाते हैं। और जो यमराज के दूत है ना, वे इतने प्यारे हैं, इतने आज्ञाकारी हैं, इतने संवेदनशील हैं कि जिसको लेने आते हैं कोई कष्ट ना हो यात्रा में बेचारे को, तो 4 कंधों की व्यवस्था पहले ही कर देते हैं, पर भैया लेकर जरूर जाते हैं। तो वो जो शहद है ना, वो यहीं धरा रह जाता है। पता नहीं क्यों अधिकांश जन सही मात्रा में दान करना या तो पसंद नहीं करते, या करते हैं थोड़ा बहुत तो वो भी स्वार्थ से, बस अपना प्रदर्शन करने के लिए। पर चलो, करा तो सही, और थोड़ा बहुत भी किया, उनसे तो बहुत अच्छे जो करते ही नहीं नालायक। ये तो रही दान की बात। आती है भोग की बात। तो अधिकांश लोग भोगते भी नहीं, बस अथाह प्रेम करते हैं अपनी कृपणता से, मतलब चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। मुझे इतना आश्चर्य होता है कि जो अति प्यारों की श्रेणी वाले हैं, उन्हें मक्खी चूस भी कहा जाता है। और मक्खी चूस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मक्खी है, मधुमक्खियां हैं, तो चूसेगा कोई और वो शहद। बस उन्हें दे दो। पर भैया अगर लेने की बात करी, तो वो मांगने वाले में यमराज का रूप देखने लगते हैं। मौत आ जाती है, जान निकल जाती है, देना नहीं चाहते। अरे भाई, क्या करोगे शहद इकट्ठा करके? कुछ हैं जो भयंकर भोगी हैं, पर उसी के अनुपात दानी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल नहीं, तय नहीं, नो सर, नो, एब्सोल्युटली नॉट, दैट आइदर you just donate everything or mercilessly donate your wealth and deprive your own near dear ones or needy or dependent on you, or just blow your money, have a blast, open the floodgates of your accumulated wealth and satisfy your desires. Needless to say that neither you can reach level of satisfaction, because desires can never be satisfied as they are endless. ये आप दानवीर कर्ण की भांति सर्वस दान कर दो, या ययाति की भांति भोग विलास में रहो, बस भोगते रहो। यहां इस अति उपयोगी श्लोक के रचयिता का इशारा है शाक्य मुनि महात्मा गौतम बुद्ध के स्वर्णिम कथम मध्यम निकाय, अर्थात मध्य मार्ग पर रहो, यानी अपने धन के कुछ भाग का सदुपयोग करो, दान करके, सहायता करके, परमार्थ करके, और कुछ का भोग करो अपने प्रियजनों संग, वरना मधुमक्खी बनने के लिए तैयार रहो, ले गया शहद रूपी धन कोई और। आशा है प्रभु जी अपन इस ज्ञान मोती का उपयोग रूपी श्रृंगार करेंगे अपनी आत्मा को सजाने के लिए, ना कि इस ज्ञान मोती से सीख लेंगे मधुमक्खी बनने के लिए। बोलो राधा प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय।